किसी भी चीज के बारे में सीखने से पहले आपको उसकी टर्मिनोलॉजी, उसकी शब्दावली के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जिससे कि अगर हम यूट्यूब पर चैनल बनाएं तो पता होना चाहिए कि चैनल का मतलब क्या होता है, मोनेटाइजेशन का क्या मतलब होता है, सब्सक्राइब का क्या मतलब होता है, व्यूज का क्या मतलब होता है और कॉपीराइट का क्या मतलब होता है। इस तरह की टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक उसी तरह से टैली सीखने से पहले आपको टर्मिनोलॉजी, उसकी शब्दावली के बारे में पता होना चाहिए। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टैली की टर्मिनोलॉजी, शब्दावली के बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें बिजनेस की फाइनेंशियल डिटेल्स को समझना, रिकॉर्ड करना, समरी निकालना और रिपोर्ट बनाया जाता है, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रूप में निर्णय लेने में आसानी होती है। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस मतलब होता है व्यवसाय और साधारण शब्द। तो व्यवसाय शब्द से हमारा मतलब उन सभी मानवीय क्रियाओं से है जो कि धन उपार्जन के लिए की जाती हैं। तो उदाहरण है कारखानों में विभिन्न तरह के माल को बनाना। निम्नलिखित अकाउंटिंग के एडवांटेज हैं। पहला एडवांटेज है अकाउंटिंग से हमें किसी स्पेशल पीरियड में प्रॉफिट या लॉस हुआ है यह समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हम बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को समझ सकते हैं। इसके थर्ड तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है बिजनेस में है कितनी संपत्ति है हम इसमें जान सकते हैं। दूसरा पॉइंट है बिजनेस पर कितना ऋण है और बिजनेस में कितनी कैपिटल है। थर्ड पॉइंट है इसके अलावा हम अकाउंटिंग रखने से बिजनेस के लाभ या हानि के कारणों को समझ सकते हैं। चलिए अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं। पहला पॉइंट है गुड्स। गुड्स क्या होता है? माल होता है। तो माल को बिजनेस में नियमित और मुख्य रूप से खरीदा और बेचा जाता है। उदाहरण है कि एक किराना दुकान में साबुन, तेल और आदि गुड्स हैं। मतलब आप किसी एक दुकान में जाते हैं और अपना साबुन लेते हैं, तेल लेते हैं और भी जितनी भी सामानें होती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं? गुड्स कहलाती हैं। किसके लिए? बिजनेस ऑनर के लिए। नेक्स्ट है एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स कीमती चीजें होती हैं जो बिजनेस के लिए आवश्यक होती हैं और बिजनेस की संपत्ति होती है। उदाहरण के लिए बिल्डिंग, व्हीकल, मशीनरी और फर्नीचर होता है। लायबिलिटीज होता है। लायबिलिटीज मतलब होता है देयता, दूसरों द्वारा बिजनेस को दी जाती है। उदाहरण के लिए है बैंक से लिया गया लोन और क्रेडिट पर माल की खरीद। फोर्थ ऑप्शन है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल पूंजी को बिजनेस के मालिक द्वारा किया गया निवेश होता है। यह कैपिटल कैश, गुड्स या एसेट्स के रूप में होता है, जबकि यह कैपिटल बिजनेस के मालिक द्वारा इन्वेस्ट किया गया है। तो बिजनेस के अनुसार यह कैपिटल भी एक लायबिलिटीज होती है। फिफ्थ है डेबिटर। डेबिटर क्या होता है? जिस व्यक्ति को हम उधार माल बेचते हैं उसे हम डेबिटर्स कहते हैं। सिक्स पॉइंट है क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है? जिस व्यक्ति से हम उधार माल खरीदते हैं उसे हम क्रेडिटर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 7 है बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? तो एक फाइनेंशियल इवेंट है जो बिजनेस से संबंधित है और उस जिसका प्रभाव कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन पर पड़ता है। उदाहरण के लिए माल की खरीद, वेतन, क्रेडिट पर माल को बेचना। ठीक है, ये आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एट्थ कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है? जो ट्रांजैक्शन नकदी में किए जाते हैं उन्हें कैश ट्रांजैक्शन कहा जाता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो ट्रांजैक्शन क्रेडिट पर किए जाते हैं उन्हें क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहा जाता है। 10 पॉइंट है अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट किसी भी ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट होता है जो किसी एसेट्स, लायबिलिटीज, आमदनी या खर्च को प्रभावित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अकाउंट। लेजर क्या होता है? 11 पॉइंट से लेजर। लेजर एक बुक होता है जिसमें पर्सनल, रियल या नॉमिनल के सभी अकाउंट होते हैं, जिनकी एंट्री जर्नल या सहायक पुस्तिका एक्जिलरी बुक में होती है। 12 पॉइंट है टर्नओवर। टर्नओवर क्या होता है? एक निश्चित अवधि में कैश और क्रेडिट सेल्स दोनों को मिलाकर कुल सेल्स को टर्नओवर कहते हैं। थर्ड पॉइंट से ड्रॉइंग। ड्रॉइंग होता है आहरण। व्यापार का मालिक अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए जो रुपया व्यापार से खर्च करता है या निकालता है आहरण कहलाता है। जैसे किसी ने अपने व्यापार के रुपये से बच्चों के स्कूल की फीस भरी है तो वह आहरण कहलाती है, खर्च नहीं कहलाता है। फोर्थ ऑप्शन है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर क्या होता है? प्रोप्राइटर हम किसको बोलते हैं बिजनेस में? तो व्यवसाय में पूंजी निवेशित करने वाले व्यक्ति को
उस व्यवसाय के प्रोप्राइटर के रूप में जाना जाता है। जो बिजनेस का आपका ऑनर होता है, प्रोप्राइटर के नाम से जानते हैं। यह व्यवसाय का संपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकृत होता है। वह व्यवसाय करने में जोखिम वहन करता है तथा उसकी हानियों के लिए भी उत्तरदायी होता है। 15 ऑप्शन है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मीन्स होता है व्यय। आगम की प्राप्ति के लिए प्रयोग की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की लागत को व्यय कहते हैं। ये वे लागतें होती हैं जिन्हें किसी व्यवसाय से आय अर्जित करने की प्रक्रिया में व्यय किया जाता है। उदाहरण है विज्ञापन व्यय, कमीशन, हाउस किराया, वेतन, मूल्य हाउस किराया, मजदूरी, वेतन, टेलीफोन इत्यादि। ये इसमें सारी चीजें जो भी आ रही हैं ये आपकी एक्सपेंसेस कहलाती है। 15 ऑप्शन है इनकम। इनकम इस होता है आय। आगम में से व्यय घटाने पर जो शेष बचता है उसे आय इनकम कहा जाता है। व्यवसायिक गतिविधियों अथवा अन्य गतिविधियों से किसी संगठन के निवल मूल्य में होने वाली वृद्धि इनकम होती है। इनकम एक व्यापक शब्द है जिसमें लाभ भी शामिल होता है। इसका हमें फॉर्मूला होता है तो आय इक्वल टू आगम माइनस व्यय। सेल्स में होता है बिक्री। सेल्स में होता है बिक्री और सेल्स बिक्री क्या होता है हम जानते हैं। बिक्री अथवा विक्रय और अथवा बिक्री मार्केटिंग के एक प्रक्रिया है जिसमें कोई उत्पाद अथवा सेवा को धन अथवा किसी अन्य वस्तु की प्रतिफल के रूप में दिया जाता है। बिक्री दो प्रकार की हो सकती है। पहला है कैश सेल्स मतलब नकद विक्रय और दूसरा है क्रेडिट सेल्स मतलब उधार विक्रय। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स तीन प्रकार की होती हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट्स और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट्स। अब हम जान लेते हैं कि पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है। सभी व्यक्ति, सोसाइटी, ट्रस्ट, बैंक और कंपनियों के खाते पर्सनल अकाउंट हैं। उदाहरण के लिए है राहुल अकाउंट, गायत्री सेल्स अकाउंट, सुबोध ट्रेडर्स अकाउंट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। ये आपके पर्सनल अकाउंट में आते हैं। रियल अकाउंट्स की बात करें तो रियल अकाउंट्स में सभी एसेट्स और गुड्स अकाउंट शामिल हैं जैसे कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट और बिल्डिंग अकाउंट आते हैं रियल अकाउंट्स में। नॉमिनल अकाउंट्स हम उसे बोलते हैं बिजनेस से संबंधित सभी आय और खर्च नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल है सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट और लाइट बिल अकाउंट। ये जितने भी आपके अकाउंट्स होते हैं ये आपके नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। अकाउंट की रूल्स होती हैं। ट्रांजैक्शन करते समय हमें डेबिट या क्रेडिट साइड का फैसला करना होता है। इसके निम्नलिखित नियम है। पर्सनल अकाउंट का आपका जो नियम है वो डेबिट का मतलब होता है द रिसीवर और डेबिटर और क्रेडिट का मतलब होता है द गिवर ऑफ क्रेडिटर। रियल अकाउंट्स में होता है डेबिटर को हम व्हाट्स कम इन होता है और क्रेडिट का मतलब होता है व्हाट्स गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट्स में डेबिट होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट का मतलब होता है ऑल इनकम्स एंड गेन्स। फर्स्ट आपका है डेबिट व्हाट्स कम इन और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। सेकेंड आपका रूल्स है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और थर्ड आपका रूल्स है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आप लोगों को टैली की टर्मिनोलॉजी समझ में आई होगी। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में ये लाऊंगा कि टैली को डाउनलोड कैसे करेंगे।